वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, हमारी अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है 22 जुलाई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो बच्चे क्लास 11th में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा मैथ और साइंस के चैप्टर। हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को उठाएंगे और उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम है और हमें तैयारी बहुत ज्यादा करनी है। मैथ का सेक्शन आता है, साइंस का सेक्शन आता है, मेंटल एबिलिटी आता है, तो ये सारे पोर्शन हम करेंगे। तो आज हम अपने मैथ के पहले चैप्टर को उठा रहे हैं, जो है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, अपने लेक्चर नंबर 1 को, जो टॉपिक का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये देखिए। इफ P and Q are two distinct prime number, then their HCF is यदि P और Q दो भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासपा होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि दो अभाज्य संख्या का मासपा कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि दो प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता एक को छोड़कर। इसलिए इसका मासपा कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If P and Q are two distinct prime number, then their LCM is। यदि P और Q दो भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लासपा क्या होगा? तो आपको याद रखना होता है कि if P and Q are two prime number, तो उनका LCM होगा उन दोनों का प्रोडक्ट। LCM क्या होगा? LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ Q प्राइम नंबर। दोनों प्राइम नंबर का क्या होगा? गुणनफल होगा। दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर, संख्याओं के गुणनफल के बराबर क्या होगा? लासपा होगा। क्या होगा बच्चों? लासपा होगा। अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लासपा उनके दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी है? P है और Q है। तो एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे एलसीएम होगा P और Q, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए स्क्रीन पर देखते हैं। लेट P बी प्राइम नंबर, तो सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है तो उनके गुणनखंडों का योग। आप जानते हैं किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ। तो P के कितने फैक्टर होंगे? आप कहेंगे P के दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक तो P के कितने गुणनफल होंगे? P एक प्राइम नंबर है तो इसके गुणनफल 2 होंगे, एक तो 1 होगा, एक नंबर इटसेल्फ है, यानी कि P खुद होगा। अब इनके फैक्टर का सम कितना होगा? तो आप कहेंगे P प्लस 1। कितना होगा? P प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? लेट P बी प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर एज 0 इज। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है तो वह द्विघात समीकरण जिसमें P के कारक क्या है? मूल है। तो आपको पता होना चाहिए P एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 2, यानी कि 1 और P। इसके फैक्टर कितने होंगे? 2। और ये एग्जाम में ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसके जीरोस है, यानी कि ये इसके मूल है, रूट्स है। ये इसके क्या है? रूट्स है, यानी कि ये दोनों क्या है? जीरोस है। ये क्या है? जीरोस, यानी कि मूल है, रूट्स है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स ब्रैकेट सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
यानी कि हिंदी में बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूल कितने हैं, p और 1 है, तो हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स p प्लस 1, और p की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो p आ जाएगा p। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट p प्लस 1 और प्लस p। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन, और जीरो है तो जीरो इक्वल टू जीरो भी लगा दीजिए, क्योंकि जीरोस है इक्वल टू जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस पी, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ एन इज, एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, तो यदि एन है, अगर मैं एन को एक इंटीजर्स मान लेता हूं, इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो कुछ भी मान लीजिए, अगर मान लेता हूं 3 मान लेता हूं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, हाँ डिविजिबल है। अब मैं 4 मान लेता हूं, इंटीजर्स तो नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, 4 चौको 16 माइनस 1 15, क्या 15 8 से डिविजिबल है, नहीं, तो आप कहेंगे इंटीजर्स नहीं होंगे। फिर कहेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, तो 2 मान लेता हूं, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 8 से डिवाइड नहीं है, 3 मान लेता हूं 8 से डिवाइड है, 4 मान लेता हूं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, तो 8 से डिवाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो गया। अब आते हैं एक ऑड इंटीजर्स और एक इवन इंटीजर्स। पहले इवन इंटीजर्स यानी कि सम पूर्णांक मान लेते हैं, तो कुछ भी मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 डिविजिबल नहीं है, 6 मान लीजिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35 डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा, ऑड इंटीजर्स, क्या होगा, ऑड इंटीजर्स होगा। ठीक है, ऑड इंटीजर्स होगा, जैसे कब मान लीजिए 9 क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में से 1 गया 8 बचेंगे, कितना 1 गया 8 बचेंगे। 5 मान लीजिए, 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ 24, तो 8 से डिविजिबल है, 8 तिया 24, यानी कि n क्या होगा, एक ऑड इंटीजर्स यानी कि विषम पूर्णांक होगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 408 इंटू 5 देन द वैल्यू ऑफ m इज, यदि 408 और 1032 का एचसीएफ 1032m माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान कितना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, मासपा निकालते हैं, किसका, 408 और 1032 का, 408 का निकालते हैं और 1032 का। पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 दूनी 4 0 2 तिया 2 चौक 8, 2 एकम 2 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 एकम 2, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, फिर 17 हो जाएगा। तो 408 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, 1032 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 पंजे 10 2 एकम 2 2 छंग 12, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 निम 18। ठीक है, 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12 3 तिया 9, फिर 43 आ जाएगा, 43 एकम 43। तो 1032 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 43। तो हम एचसीएफ निकालेंगे कैसे, दोनों में कॉमन क्या है 2 और दोनों की पावर क्या है सेम है, तो हम लिख देंगे एचसीएफ कितना होगा 2 की पावर यानी मासपा 3, और क्या कॉमन है 3 कॉमन है 3, 2 की पावर 3 8 गुणा 24, 8 गुणा 3 यानी कि 24, यानी कि दोनों का एचसीएफ कितने के बराबर आ गया, आप कहेंगे दोनों का एचसीएफ 24 के बराबर आ गया। अब ये 24 किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसमें एक्सप्रेस किया हुआ है 1032m माइनस 408 इंटू 5। आइए कर देते 1032m माइनस के 408 इंटू 5, इसका एचसीएफ ये किसके बराबर है 24, मल्टीप्लाई करिए 1032m माइनस 5 अट्ठे 40 5 चौका 20 माइनस है माइनस 5 अट्ठे 40 5 चौका 20
24, उधर जाएगा प्लस में जाएगा 1032m 24 प्लस 2040। आइए ऐड कर लेते हैं 2040 और 24 को ऐड करोगे तो 4 4 2 6 0 2 2064। तो 1032m इज इक्वल टू 2064। तो ये दुगना ही है इसका, तो कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी होगी m की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If the LCM of two number is 3, 6, 3600, 3600, then which of the following number cannot be their SCF? यदि दो संख्याओं का लासपा 3600 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका मासपा नहीं हो सकती? तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, SCF इज ए ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्या याद रखने होगे? SCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। मासपा हमेशा लासपा का एक कारक होता है, यानी कि मासपा हमेशा लासपा को डिवाइड करेगा। मासपा हमेशा लासपा को क्या करेगा? विभाजित करेगा, यानी कि SCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा। तो देख लेते कौन डिवाइड कर सकता है। 600 तो डिवाइड कर सकता है, तो ये नहीं होगा। 400 डिवाइड कर सकता है 3600 को, ये नहीं होगा। 500 डिवाइड नहीं करता, तो ये होगा। 150 भी डिवाइड कर देता है, तो ये भी नहीं होगा। तो 1500 इज द राइट ऑप्शन। 1500 क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ये SCF नहीं हो सकता। SCF हमेशा LCM को क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। The decimal representation of 11 upon 2 to the power 3 into 5 will 11 भाग 2 की पावर 3 गुणा 5 का दशमलव प्रतिनिधित्व होगा। टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, एक दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, 2 दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, 3 दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। नॉट टर्मिनेट, समाप्त नहीं होगा। तो जब भी ये एक्सपेंशन आता है तो सबसे पहले इस एक्सपेंशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 5। तो पहले तो देखते हैं क्या टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। जब भी डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 2 टू दी पावर n 5 की पावर n आए, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आए, यानी कि 2 टू दी पावर m आए इंटू 5 टू दी पावर n आए, तब तो टर्मिनेट होगा। और अगर कोई तीसरा नंबर आ जाता है तो टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहां पे बिल्कुल मिनिमम फॉर्म में है, कोई भी और 11 को डिवाइड नहीं कर सकते, और 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, यानी कि ये टर्मिनेट होगा। अब कितने डेसिमल के बाद होगा? तो जिसमें वैल्यू बड़ी होती है, जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, यानी कि अगर m की वैल्यू बड़ी है तो उतने बाद टर्मिनेट होगा, अगर n की वैल्यू बड़ी है तो उतने के बाद टर्मिनेट होगा। यहां पे किसकी वैल्यू बड़ी है? m की वैल्यू कितनी है? 3 है, और n की वैल्यू कितनी है? 1 है। यानी कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उतने डेसिमल के बाद ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा, यानी कि समाप्त होगा। तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 डेसिमल के बाद वो समाप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, जिसकी m और n में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उतने डेसिमल के बाद ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। निम्नलिखित में से किस संख्या में एक गैर समाप्ति आवर्ती दशमलव विस्तार है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब हमें इसको मिनिमाइज करना है और देखना है किसमें 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n आ रहे हैं, तो वो तो समाप्त हो जाएगा। जिसमें कोई और नंबर आ जा रहा है वो समाप्त नहीं होगा। तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते। 6/15, 6/15 का मतलब 6/15, पहले तो मिनिमाइज करो। सबसे पहले मिनिमाइज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तभी हम चेक कर पाएंगे। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कितना हो गया? 2 की पावर 5। तो ये 5, और अगर कुछ भी नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, तो ये फॉर्म में आ गया 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म में। तो ये टर्मिनेट होगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद 21/280, ये चेक कर लेते हैं क्या ये डिवाइड होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो 280 के फैक्टर बना लेते हैं, 280 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0,
2 सत्ते 14, 35, 5 सत्ते 35 और 2 सत्ते 14, 0, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 30 और 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, 2 सत्ते 14, 0, एक मिनट ये गलत कर दिया, 270, 2 कटोगे 35 आएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, हाँ 5 सत्ते 35, एक मिनट ये कटेगा, एक मिनट 7 से कटेगा, पहले तो ये कटेगा, तो ये 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, हाँ ये कटेगा भाई, 3/40, 3/40 ये कटेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 3/40, अब 40 को देखना होगा, अब नहीं कटेगा, अब 40 को हम देखेंगे, 40 को देख लेते हैं, 20, 10, 2 पंजे 10, 5 कम, हाँ ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर 3/2 की पावर 3 और 5 की फॉर्म में है, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये समाप्त होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये देख लेते हैं, ये तो मिनिमाइज नहीं होगा, 62, 62, 32 ये भी है, ये कितने की पावर है, 62 कितने की पावर है, 2 की पावर 6 नहीं, 62 इंटू 5 टू द पावर 3, आइए कंप्लीट कर लेते हैं, 7, 8, 9, 6 और 2, 62 को करते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 गुणा 2, ये कटेगा, इसका मतलब कटेगा 117, 117/2 गुणा 31 गुणा 5 की पावर 3, देख लेते हैं किससे कटेगा, 31, 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये भी नहीं कटेगा, 31 दूनी 62, ठीक है देख लेते हैं, और 77 ये देख लेते हैं, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 11/30, 11/30, तो 5 छक्का 30, ये होगा, यहां पर कितना होगा, ये होगा, डी तो ऑप्शन होगा ही होगा, क्योंकि इसमें 30 क्या फैक्टर है, 2 गुणा 3 और गुणा 5, यानी कि इसमें 3 आ गया, इसमें क्या आ गया है, 3 आ गया है, तो ये तो समझ, ये डी ऑप्शन होगा, इसको चेक कर लेते हैं, 117/62, किसी ना किसी से कटेगा, 117/62 गुणा 5 की पावर 3, तो हम काट सकते हैं, 7 7 7 छंग 42, 7 8 56, 2 से 7 8 9 और 5 से काट लें किसी, 31 दूनी 62 और 31 5 17, तिया 3 एकम 3, 4 एकम 4, 31 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 117 किससे डिवाइड होगा, 39, 117, 13 56 13 निमा 9 27 ऐसे लगा 2 11, 13 निमा 117, 13 से डिवाइड होगा, और 13 पंजे 65, 13 से डिवाइड होगा, 13 निमा 117, 13 निमा 117 होगा, और ये होगा 117, और क्या ये 13 में डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, एक मिनट, 117/62 ये तो होगा, ये ऑप्शन तो होगा 77/210, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 117/62, 62, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 और 13 45, और 5 से काटेंगे, 5 से तो नहीं कटेगा, 7 31, 64 होगा, आई थिंक ये 64 होगा, यही ऑप्शन लग रहा है, यहां पे हो सकता है थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, कौन सा होगा, 77/210, 77/210, 7 से काटेंगे 11, 7 तिया 21 30, 11/210, तो क्या लिख 11/30, तो क्या लिख सकते हैं, 11/2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 और 5 के बाद एक अलग संख्या आ गई, तो यानी कि 3 आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यहां पे हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग हो, 64 होगा, फिर यहां पे 117/64 गुणा 5 की पावर 3, तो ये 64 2 की पावर में आ जाएगा, 64 2 की पावर में आएगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो 77/210 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b आर रिटन एज a इक्वल टू p की पावर क्यूब q4
and b is equal to p square q3, whereas p and q are prime number such that HCF equal to p की power n q की power n and LCM equal to p की power s q की power s, then m plus 1 r plus s equal to, यदि दो सकारात्मक पूर्णांक a और b है, a कितना है p की पावर 3 q की पावर 4, a कितना है p की पावर 3 q की पावर 4 और b कितना है p स्क्वायर q क्यूब, p स्क्वायर q क्यूब। तो मुझे बताइए HCF कितना होगा, HCF AB, तो दोनों में कॉमन क्या है p, हमेशा ध्यान है HCF में लोएस्ट पावर लेते हैं कॉमन की और HCF में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो p में लोएस्ट पावर कितनी है p स्क्वायर और q में लोएस्ट पावर कितनी है 3। एलसीएम कितना होगा AB में, लोएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट पावर 3 और हाईएस्ट पावर 4, तो हमने एलसीएम और HCF निकाल दिया। अब HCF किसके बराबर है, p की पावर n q की पावर n, ये किसके बराबर है p की पावर n और q की पावर n, और ये किसके बराबर है p की पावर r और q की पावर s, p की पावर r और q की पावर s। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और s, हाँ, और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो हमें क्या निकालना है, m प्लस n और r प्लस n। m प्लस n कितना है, आप कहेंगे m प्लस n है आपका कितना है 5 और r प्लस s कितना है आपका 7, तो 5 और 7 है यानी कि ये 5 है और गुणा 7, 5 सत्ते 35, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 35 आएगा, कितना आएगा 35। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 विल, 2 की पावर नीचे 1 है, 5 की पावर 5 है, तो मैंने आपको बताया हुआ है। पहली बात तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पर यानी कि इकाई के अंक पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या तो यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 हो, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 2 की पावर m इंटू 2 टू द पावर n, तो सबसे बड़ी कौन सी है, n है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितने के बाद समाप्त होगा, ये समाप्त होगा 5 डेसिमल प्लेस के बाद, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है कि बी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ए क्या है प्यारे बच्चों, ए क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और बी क्या है एक्स वाई क्यूब, बी क्या है एक्स वाई क्यूब। हमें क्या बताना है, एचसीएफ प्राइम नंबर है, एक्स और वाई क्या है प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, दोनों में कॉमन कितना, एक्स और एक्स की सबसे लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 1, फिर कॉमन क्या है वाई, वाई की सबसे लोएस्ट पावर 2, तो यानी कि एक्स वाई स्क्वायर। एचसीएफ कितना होगा एक्स वाई स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है फॉर सम इंटीजर n एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप में होता है, तो आप कहेंगे 2m रूप में होता है। क्या रूप में होता है, 2m रूप में होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक कितना होगा, तो आप कहेंगे 2q, इसमें एक जोड़ दो, सम पूर्णांक में एक जोड़ दो तो वही क्या होता है, विषम पूर्णांक हो जाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, एक गैर शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या रैशनल नंबर ले लो 1, अपरिमेय संख्या ले लो √2, तो आंसर कितना आएगा √2, जो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, तो 17/8 ऑलरेडी किसमें फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको क्या लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3।
आगे क्या लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, तो कितने के बाद समाप्त होगा 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल टू 3q प्लस r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। किसी भी धनात्मक पूर्णांक a और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r मौजूद होते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहां r को संतुष्ट करना चाहिए। तो यूक्लिड लेमिना है, यूक्लिड लेमिना में क्या होता है a इज इक्वल टू कितना होता है bq प्लस r, जहां पे r की वैल्यू कहां से कहां तक होती है 0 से b तक। कहां तक 0 से b तक। यहां पे b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना होगा r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी 0 से 3, इक्वल टू 0 है और लेस देन 3 है, यानी कि 0 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये यूक्लिड लेमिना है, r मस्ट सेटिस्फाई 0 2, 0 में इक्वल टू का साइन लगेगा और b में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r, तो वेयर r मस्ट सेटिस्फाई, तो मैंने आपको बताया था 0 से b, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा विभाजित होगा। तो आपको एक नोट याद रखना है, आपको नोट याद रखना है कि अगर कभी आपसे कहे a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n इज डिविजिबल, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा ध्यान रखोगे किससे डिविजिबल होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी से। यानी कि जब भी आपके सामने आ जाए a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, वो हमेशा डिवाइड होगा a माइनस बी और a प्लस बी से। तो यहां पर a कितना है, यहां पर अगर देखेंगे a है आपका 9 और b कितना है, a 9 है और b कितना है 4, तो a माइनस बी कितना हो गया, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 4 गया 5 और a प्लस बी कितना हो गया 9 और 4 13, यानी कि हमेशा डिवाइड होगा 5 और 13 से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा डिवाइड होगा किससे, 5 और 13 से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज मैंने कुछ आपको एमसीक्यू क्लास कराए थे रियल नंबर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन ध्यान रखना है आपको एमसीक्यू के साथ साथ आजकल असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में रियल नंबर के असर्शन रीजन क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।